माल के लालच में ऐसे के साथ में जो भी कुछ करा हो इन्होंने। जंगल की ज़मीन भी थी, बिकवा दी थी, घर की ज़मीन बिकवा दी थी, लालच में बिकवा दी थी, ये सब पटाव टूक है। आपको क्या आशंका लग रही है कि जो मृत्यु ये का शंका कारण? है कि कुछ ना कुछ इसके साथ में करा ही है, जो ऐसा भी कुछ मारा है या कुछ करा है, बहरहाल जहर दिया है, कुछ भी करा है। धामपुर थाना क्षेत्र के गांव अमखेड़ा में एक बड़ी घटना सामने आई है। गांव निवासी जयप्रकाश उर्फ मोनू, जो गांव पास के ही गांव परमा वाले के निवासी से पिछले 2-3 साल से अमखेड़ा में रह रहे थे। आज उनका शव संदिग्ध अवस्था में गांव में एक खेत में मिला है। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे कि यहाँ पर जो है सब मिलने की सूचना पर पुलिस बल जो है मौके पर पहुंच चुका है। ग्रामीण मौके पर हैं। फिलहाल पुलिस जो है छानबीन में लगी हुई है। क्या थे जयप्रकाश जी जो मृतक है, जिनकी बॉडी मिली है, उनके भाई। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अच्छा, ये जो बॉडी मिली है ये क्या मामला हुआ आज? ये सर माल के लालच में ऐसे के साथ में जो भी कुछ करा हो इन्होंने। जंगल की ज़मीन भी थी, बिकवा दी थी, घर की ज़मीन बिकवा दी थी। किसने बिकवा दी थी? सोमपाल ने। सोमपाल कौन है ये? ये हमारा साडू था, इसका अभय का पापा जिस। अच्छा, ये बताए जा रहे हैं कि आप जो है परमा वाले के रहने वाले थे, 2-3 साल से ये अमखेड़ा में रह रहे हाँ, थे। लगभग 1-1.5 साल हो गया। तो क्या कारण था कि उन्होंने गांव की जमीन घर बेची और की यहाँ आए? इन्होंने लालच में बिकवा दी थी, ये सब पटाव टूक है। इनकी शादी हो गई थी? नहीं। तो अब आपको क्या आशंका लग रही है कि जो मृत्यु ये का शंका कारण? है कि कुछ ना कुछ इसके साथ में करा ही है, जो ऐसा भी कुछ मारा है या कुछ करा है, बहरहाल जहर दिया है, कुछ भी करा है, बहरहाल मार के घेरा है यहाँ पे। अच्छा, अब आप पुलिस से क्या मांग करेंगे कि क्या कार्रवाई हमारे होनी? साथ जो इंसाफ है वो कराया जाए। अच्छा, जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं वो यहाँ कहाँ है? अभी हैं यहाँ कहाँ है? नहीं, यहीं पे होगा, अपना घर होगा या इधर अदर हो गया होगा। कहाँ के रहने वाले हम हैं? खेड़े के। अच्छा जी, कितनी ज़मीन थी इनके पास? जंगल की 5 बीघे ज़मीन थी। इन्हीं के नाम, जयप्रकाश इन्हीं के नाम है? थी। नहीं, वो बिकवा दी। अच्छा, बिकवा दी। हाँ। पैसा किसे मिला? पैसा इन्हीं के पास था। खरीदार कौन है? खरीदार तो हमारे गांव का ही था। अच्छा, इनकी शादी हो गई थी? नहीं। अब आप क्या चाह रहे हैं कि मतलब पोस्टमार्टम होने के बाद पूरी कार्रवाई हो? इंसाफ हो सर के ऐसे ऐसा मतलब सारा माल खा लिया और उसके माल खाने के बाद में फिर इसके साथ में ऐसा दुर्भाव करा। अच्छा, कभी जब जयप्रकाश जी जिंदा थे, कभी आपसे इस तरह का उन्होंने बात रखी हो कि कोई घटना होने वाली है, कुछ इस तरह का हाँ, था ऐसा मामला? कैसे कहा नहीं कि मेरा जमीन उमीन नहीं दे रहे हैं, कि ना मेरा मेरा नामा कर रहे। तो आपकी किस तरह से कुछ उसमें कार्रवाई हुई? नहीं, कुछ नहीं। कई बार मीटिंग वूटिंग भी हुई, यानी कि हाँ बयानामा कर देंगे, लेकिन फिर करा नहीं कोई बयानामा इसके नाम। अमखेड़ा निवासी वरिष्ठ समाज सेवी दीपक जी साथ हैं। दीपक जी, ये जो घटना हुई है, सबसे पहले क्या हुआ और कैसे पता चला? ये आज सुबह सवेरे घर यहाँ सामने मकान है इनका, तो वहीं पर सोते थे। सोमपाल सिंह के पास ये बहुत पहले आ गए थे, 1-1.5 साल पहले। रहने वाले परमा वाले के हैं। और ये सुबह जब अपनी चारपाई पर नहीं मिले तो जो लड़का है सोमपाल सिंह का, उसने इनको देखा, क्योंकि सारे काम यही करते थे, उनके घर का सभी यही पशुओं का। और जब वो यहाँ नहीं मिले तो उसने इधर उधर खोजबीन की। तब लोगों ने इधर देखा कि तो ये लैट्रिन करने इधर आए थे और यहाँ ये जो हैं पड़े हुए मिले हैं। अच्छा, इनका कोई ज़मीनी विवाद बताया जा रहा है कि ये जो अमखेड़ा परमा वाला के निवासी थे, अब अमखेड़ा आके रहने लगे। तो ऐसा क्या कारण था कि इन्हें अपना मूल गांव छोड़ के पड़ोस के गांव में आकर रहना पड़ा? चूँकि ये 3 भाई थे। एक भाई जो इनके सबसे छोटे, उनकी शादी हुई थी। उनके साथ में उनके एक भाई रहते थे, नाम तो जानकारी नहीं। और एक ये जो थे, ये ज़मीन बेच के सब यहाँ अपने अमखेड़ा में आ गए थे। छोटे भाई के साडू के पास आ गए थे, तो उन्होंने यहीं पे अपना मकान बनाया था और यहीं पे वो रह रहे थे। अच्छा, क्या अब पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है? क्या बॉडी पीएम को जा रही है या क्या हो रहा, कार्रवाई हो रही है अब? अभी आगे देखो, जो भी इनके परिवार वाले या पुलिस करेगी वो उसमें निर्णय लेगी, वही होगा।